ओके, सभी आ चुके हैं, आई होप सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं बताइए। अच्छा, आप बता नहीं पाएंगे, मैंने कैमरा आपका जो है माइक म्यूट कर दिया है। ओके, मैं अभी आपको अनम्यूट कर देता हूँ, उसके बाद आप मुझे बताएंगे। चलिए बताइए, आप लोग कैसे हैं। अच्छे हैं सर। बहुत अच्छे हैं। जतिन, काफी दिनों बाद दिखाई दिए बेटा, सब घर में ठीक है। ठीक है सर। ओके, तबीयत ठीक है आपकी। इसका मन नहीं करता सर क्लास लेने का। कोई बात नहीं बेटा, अगर मन नहीं करता तो आज भी नहीं आता। इसका मतलब है तुम्हारा मन नहीं करता है, तुम जबरदस्ती आ रही हो। ना सर। कोई बात नहीं। Welcome all of you, and especially to girls, that is Lisha and Priyanka in this group. Today we will discuss about the interest on loan and managers commission. इन दो टॉपिक के बारे में हम लोग आज लोग पढ़ेंगे। तो आप अपने माइक को अपने आप से म्यूट कर लें, ताकि आपको रिप्लाई करना हो तो आसानी से आप अनम्यूट कर सकें, या फिर मैं म्यूट कर सकता नहीं, हम ये कर रहे हैं सर, आप हूँ। ओके ओके ओके, चलिए फिर मैं अपनी स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ आपको, और हम बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग। गुड आफ्टरनून सर। बहुत अच्छे। चलो बेटा, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। ठीक है, मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही करा दूं, एग्जांपल आप लोग देख लेंगे। यस सर। चलिए इसका आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालिएगा। दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए इसका एक बार। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आप ध्यान देंगे। ग्रीस एंड स्टीस आर पार्टनर्स इन ए फर्म। देयर कैपिटल ऑन अप्रैल 8, 2018 वर ₹5,60,000 and ₹4,75,000 respectively. 1 अगस्त 2018 they decided that their capital should be ₹5 lakh each. उन्होंने डिसीजन लिया कि उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए इस तारीख को, 5 लाख रुपए। The necessary adjustment in the capitals were made by introducing or withdrawing cash. और जो एडजस्टमेंट की जाएगी वो कैश लाकर या कैश ले जाकर की जा सकती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देते हैं 6% पर annum की रेट से। तो you are required to compute interest on capital for the year ending 31st March 2019. अब आपको इस पे इंटरेस्ट निकाल कर बताना कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए मेरी पहले बात सुनिएगा, फिर मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। 5,60,000 रुपए तो है कैपिटल ग्रीस की, और सतीश की कैपिटल है 4,75,000 रुपए 1 अप्रैल 2018 को। तो 1 अप्रैल 2018 से लेके 1 अगस्त तक मैं चलता हूँ, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने बनते हैं हमारे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? 4 महीने बने यहाँ तक? यस सर। उसके बाद 1 अगस्त से इनकी कैपिटल कितनी हो जाती है बेटा? 5 लाख। तो 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बच गए हमारे पास? टोटल 8 महीने। तो 5 लाख और 5 लाख पर 8 महीने का इंटरेस्ट हम निकाल देंगे 6% की रेट से। तो इसको करने के लिए मैं सिंपल सी बात करूंगा। मैं मान लीजिए मैं ग्रीस की कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना चाहता हूँ। तो 5,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/100, क्योंकि परसेंटेज 6 है हमारी, इंटू में 4/12। 4 महीने का इंटरेस्ट ग्रीस की कैपिटल पर निकल गया। अब 1 अगस्त के बाद उनकी कैपिटल हो गई 5 लाख रुपए। तो 5 लाख गुना 6/100 गुना 8/12, 8 महीने का निकालने के लिए। तो उसका जो इंटरेस्ट बनेगा टोटल निकाल कर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ग्रीस का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 31,200। और स्टीस का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 29,500। क्या आपको ये बात समझ में आई? या मैं इसको सोल्व करके दिखाऊं एक बार? यस बेटा बताइए। कर दो सर। सोल्व कर दूं? कर दो सर। Friends, yesterday I attended a webinar by British Council, and my takeaway from the session was how to make a whiteboard. We all know that during this lockdown period we are taking online classes and we don't have whiteboards at home. So we can make whiteboard using these simple things which are available at our home. This is a transparent folder. These are few white pages. This
is a marker, and tissue paper which can act as a duster. We can take a towel napkin also. We will just put these white sheets into the folder, and then we can write anything on this. To explain to our children, and then it can be erased also very easily. So I hope this will be useful for all of us. Thank you. ओके देखिए, मैं आपको बाहर स्क्रीन पे ले जा रहा हूं दूसरी पर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसके ऊपर लिख देंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन का। थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको, बताइए दिखाई दे रहा है लिखा हुआ? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, पहले ग्रीस की कैपिटल पर। इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ग्रीस कैपिटल। अब यहाँ ग्रीस की कैपिटल पर सबसे पहले लिखेंगे 5,60,000 पर फॉर 4 मंथ्स। ये 4 मंथ्स कैसे आए मुझे बताओ जरा एक बार। अप्रैल में उन्होंने बिजनेस, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त तक है सर। 1 अगस्त तक, अगस्त तक नहीं, 1 अगस्त तक। 1 अगस्त को महीना काउंट नहीं करते, उससे पहले पहले का समय लिया हमने। तो 5,60,000 पर अगर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, 4 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, और कितने महीने, कितने समय, कितने परसेंट की रेट है? 6% की रेट है। तो 6/100। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा? 5,60,000 गुना 4/12 गुना 6/100। तो इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ तो 4 से 12, 6 से 12 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 से 4 कट जाएगा 2, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, तो ये बन जाएगा 11,200 रुपए। बताइए ये समझ में आया? यस सर। यस सर। उसके बाद इसमें चलेंगे ऑन 5 लाख। अब उसकी कैपिटल हो गई 5 लाख। कब से कब तक हो गई ये कैपिटल? 1 अगस्त से 31 मार्च तक उसकी कैपिटल है 5 लाख, और उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे निकालना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख पर अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं 6% से, तो 6/100, और फिर मल्टीप्लाई कराऊं तो कितने से मल्टीप्लाई कराऊंगा? 8/12 से। बताएं जरा इसकी कैलकुलेशन कितनी होगी? इसकी कैलकुलेशन करके देखें तो मुझे लग रहा है कि 20,000 रुपये आना चाहिए। क्या आपको लगता है 20,000 आना चाहिए? यस सर 20,000। देखिए 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो 5 चौके 20, 20,000 रुपये टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा मेरे पास। 11,200 के ऊपर है और 20,000 नीचे है, तो इसको हम टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 31,200। तो आई होप कि आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आया होगा इसका। यस सर। ऐसे ही आप Yes, दूसरे sir. पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। यस सर। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਹਾਂ ਨੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬਾਪੂ ਯਾਰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। चलिए वापस चलते हैं अपनी क्वेश्चन शीट पर। अब बताइए, वापस हम क्वेश्चन पर आगे दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। XYZ आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल एज ऑन अप्रैल 1, 2016 वर ₹5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रिस्पेक्टिवली। अब इनकी कैपिटल दे दी मुझे 1 अप्रैल को 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। अब वो चेंज कब कर रहे हैं जरा देखते हैं। 1 जुलाई 2016 को दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल 1,80,000 और 50,000। 1 जुलाई 16 को उन्होंने और कैपिटल लगाई हमारे सामने।
उसके बाद क्या किया, 1 फरवरी 2017 को वाई ने 15,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। आपको बताना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% की रेट से कितना होगा। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो अगर मैं इसमें आपको वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर दिखा दूं तो एक्स और जेड का आप लोग निकाल लेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। बताइए यस यस सर। क्या मैं निकाल कर दिखा दूं? यस सर। चलिए फिर देखिएगा, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल। इसके ऊपर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आप बड़ा आसानी से काम करेंगे। ऑन सबसे पहले बताइए कि इसकी कैपिटल कितनी थी वाई की 1 अप्रैल 2016 4 लाख। 4 लाख रुपए थी। ऑन 4 लाख, 4 लाख पर फॉर हाउ मेनी मंथ्स। आप देखिए इसने उन्हें कैपिटल कब लगाई थी, उसके बाद 1 अप्रैल के बाद 1 जुलाई को चेंज किया कैपिटल में। तो अप्रैल से जुलाई तक जाइए, अप्रैल मई 3 महीने। जून जुलाई, तो 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए, तो फॉर 3 मंथ्स आप इस पर निकाल देंगे एट द रेट ऑफ कितने परसेंट रेट थी, 8%। यही थी 8%। बताइए 4 लाख पर 3 महीने का 8% इंटरेस्ट निकाल पाएंगे? यस सर। और उसके बाद क्या किया इन्होंने, 1 जुलाई 2016 को वाई ने 80,000 रुपए और लगा दिए। अब बताओ इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 4,80,000। 80,000। बताइए हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। कब चेंज कर रहा है इसके बाद बताओ? 1 अप्रैल जुलाई के बाद 1 फरवरी को चेंज कर रहा है। 1 जुलाई के बाद चेंज कर रहा है 1 फरवरी को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितने महीने हो गए? 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए। 7 फरवरी 1 है, उसको छोड़ देंगे। तो 7 महीने का इंटरेस्ट इस पर हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 7 मंथ्स एट द रेट 8%। बताइए निकाल पाएंगे ये इंटरेस्ट भी आप लोग? अब उसके बाद इसने क्या किया था बताओ जरा देखकर। क्या उन्हें 15,000 रुपए वाई ने विड्रॉल कर लिए थे? 15,000 withdrawn by वाई। हाँ, 15,000 withdrawn by the वाई। तो ओन अगर 15,000 निकाल लेगा तो उसकी कैपिटल थी कितनी अब तक? 4,80,000। 480 थी ना? यस सर। 480 में से हम कितना घटा दें? 15,000। 15,000 और 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास? 4,65,000। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस 2 महीने बच गए, फरवरी और मार्च, 2 महीने बच गए। यस सर। और 2 मंथ्स हम ये इंटरेस्ट निकाल लेंगे एट द रेट ऑफ 8%। बताइए क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो 8% की रेट से मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि 4 लाख पर कुल इंटरेस्ट कितना बनेगा बेटा? 8,000 रुपए। बोलिए निकाल लेंगे 3 महीने का इंटरेस्ट 4 लाख पर? यस सर। अब बात कर रहे हैं 4,80,000 पर एट द रेट ऑफ 8%, 7 महीने का इंटरेस्ट। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सिंपली कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे बताइए जरा मुझे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हम कर सकते हैं 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 7/12 7/12 into 8/100 into 8/100। तो हमारे पास कितना इंटरेस्ट निकल कर आएगा बताओ जरा? मेरी कैलकुलेशन आ रही है 22,400 रुपए की। आप जरा देख लें निकाल कर इतना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। आगे है 4,65,000 पर 2 महीने का 8% की रेट से। तो 4,65,000 पर हम अगर निकालते हैं 2 महीने का 8% की रेट से तो बताइए कितना आएगा? मेरा अमाउंट आ रहा है 6200 रुपए। तो आप बताइए कि 6200 आएगा कि नहीं आएगा? और बाद में हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे।
और ऐड करने पर अमाउंट कितनी आई 22 और 8 30 और 36,800। आंसर जरा चेक करें, क्या 36,800 इसका इंटरेस्ट बनता है? चलिए क्वेश्चन पर देख लेते हैं। 36,600 बन रहा है तो सर। मैंने टोटल गलत कर दिया मेरे ख्याल से। हाँ 36,600 बनेगा, टोटल गलत हो गया, सॉरी। आप बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा? यस सर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? थर्ड। थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 कर पाएंगे आप लोग? यस क्वेश्चन नंबर 4 को मैं समझा देता हूँ, और आज की वर्किंग ये रहेगी कि आपको क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th फेयर नोटबुक में करने हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 5th का ए और बी आपने किया है, तो क्वेश्चन नंबर 6th और क्वेश्चन नंबर 7th ये 2 क्वेश्चन और करने हैं आप लोगों ने। तो टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन करेंगे आप लोग? गणे 5 बेटा, घने नहीं। कितने करेंगे? 5। 5। तो क्वेश्चन नंबर आप होमवर्क में डाल लें अपना, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th, और क्वेश्चन नंबर 6th और क्वेश्चन नंबर 7th, ये आप अपनी फेयर नोटबुक में करके चलेंगे। बेटा आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ, जब आपको टॉपिक समझ में आ जाए तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को खुद ब खुद करने की कोशिश करें। आप लोग स्वतंत्र हैं, बिल्कुल फ्री हैं। अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा, ठीक है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर ये 6th और 7th को एक बार मैं आप लोगों को ही पढ़ देना चाहता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 4th को देखें। On March 31st, 2016, after the close of accounts, the capital of Mountain, Hill and Rock stood in the books of firm 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए। इनकी कैपिटल कितनी कितनी है बेटा? 4, 3 और 2। कब है ये कैपिटल? 31 मार्च 2016 को। 16 Subsequently, it was discovered that interest on capital 10% per annum has been omitted. हम 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए, और प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड है 1.5 लाख रुपए, और पार्टनर्स की ड्राइंग है 20,000, 15,000 और 10,000। आप इस बात को नोट करें, कहीं लिख ले कागज पेन में। मैं नोट बना के बता देता हूँ आपको, आप नोट करेंगे इस बात को जो मैं कहना चाहता हूँ आपको। जब भी आपके सामने क्वेश्चन में ये लिखा है कि कैपिटल इज गिवन ऑन 31st मार्च, तो उसको हम बोलते हैं बेटा क्लोजिंग कैपिटल। वो क्या होती है हमारी? क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल जब गिवन हो तो हम कैलकुलेशन करेंगे पहले, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या करेंगे बेटा कैलकुलेशन में? ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, नहीं पता तो सुने ध्यान से। क्लोजिंग कैपिटल प्लस में ड्रॉइंग्स माइनस में प्रॉफिट शेयर। ये क्या सर ये है? फॉर्मूला है क्या? हाँ ये फॉर्मूला, इसको नोट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल प्लस में ड्रॉइंग्स माइनस में प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। किसी भी पार्टनर की मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो ये ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, इसको आप नोट करें। देखिए क्लोजिंग, मैं आपको एक पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल निकाल कर बता देता हूं ताकि आप बाकी निकाल सके, क्योंकि समय हो चुका है नेक्स्ट क्लास का। मैं क्लास वाइंड अप करूंगा उसके बाद। आपके पास देखिए क्वेश्चन में 4 लाख रुपए कैपिटल है माउंटेन की, इसकी ड्राइंग कितनी है बेटा? 20,000। तो 4 लाख 20,000 हो गए। यस या नो? यस सर। यस सर। उसके बाद देखिए प्रॉफिट दे रखा टोटल 1.5 लाख रुपए का, और रेशो नहीं दे रखा। अगर रेशो नहीं दे रखा हो तो रेशो क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। तो 1.5 लाख को 3 हिस्सों में बांटो, 50,000, 50,000 और 50,000। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आई? 4 लाख प्लस ड्राइंग 20,000, 4 लाख 20,000 माइनस में प्रॉफिट 50,000। तो टोटल कितना बच गया मेरे पास? 370 बच गए। अब 370 पर 10% इंटरेस्ट निकाल दे, कितना आएगा बेटा? 370 पर 10% इंटरेस्ट 37,000 रुपए। बोलिए क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? कितना इसमें है बेटा? प्रॉफिट
प्रॉफिट ये रहा ना बेटा 1.5 लाख रुपए, ये तीनों पार्टनर का है, रेशो ना दे रखा तो बराबर बराबर बांट देते हैं, तो 50,000 50,000 50,000 आ जाएगा तीनों का। जल्दी करिएगा, बताइए यस या नो। हेलो Yes, sir. ये क्या आपको एक पार्टनर की जो कैपिटल निकालनी बताई वो समझ में आई? यस सर। Yes. अब दूसरे की निकालो तो बताओ जरा मुझे। 3 लाख रुपए कैपिटल है, 15,000 ड्रॉइंग, 3,15,000 हो गए, और प्रॉफिट कितना था इसका 50,000, वो माइनस कर दूं तो बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी आएगी, जरा जल्दी कैलकुलेट करके बताएं, अपनी कॉपी पेन पर कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि कितनी कैपिटल आएगी ओपनिंग कैपिटल हिल की। तीन लाख 2,65,000। 2,65,000। 2,65,000। वेरी गुड नेहा। आगे चलिएगा। 2 लाख रुपए कैपिटल है रोक की और 10,000 रुपए ड्रॉइंग, 2,10,000 माइनस में 50,000, बताओ कितनी कैपिटल आई इसकी? 1,60,000। 1,60,000। तो 1,60,000 का 10% कितना होता है? 16,000। 16,000। वेरी गुड बेटा। 16,000 इंटरेस्ट आ जाएगा रोक का, और उसकी 2,65,000 आई थी तो 10% 26,500 इंटरेस्ट आ जाएगा। यस सर। चलिए, आई होप आपको समझ में आया है आज का लेक्चर। तो क्लास को वाइंड अप करता हूं बेटा, ठीक है। आपको क्वेश्चन करने हैं कौन कौन से? 3rd, 2nd, 3rd, 4th, 6th और 7th, और कोशिश करना कि 8th भी निकल जाए। आप जितने ज्यादा करोगे उतना मुझे बेनिफिट होगा और आपको भी होगा। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर। चलिए मुझे बताइएगा, क्या आप इस ब्लैंक स्क्रीन को देख पा रहे हैं सभी के सभी? यस और नो? आई होप सो आप लोग देख पा रहे होंगे। ओके चलिए मैं स्टार्ट करता हूं फिर आज के टॉपिक को। देखिए बेटा, आज हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि बताइए मुझे, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो है क्या बेसिकली? इट इज एन एप्रोप्रिएशन और ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। आप मुझे बता सकते हैं इसके बारे में? बताइए क्या है ये? ये एक एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है अगेंस्ट द प्रॉफिट? कौन बताना चाहता है? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी? हेलो, मुझे आप लोगों का रिप्लाई अगर नहीं आएगा तो मैं कैसे जज करूंगा कि आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? क्या मैंने अनम्यूट कर दिया? अच्छा, मैंने ही म्यूट कर दिया। ओके, मैं अभी अनम्यूट करता हूं सभी को। ऑल पार्टिसिपेंट्स आर अनम्यूटेड। हाँ जी सर। ओके यस सर। ठीक है बेटा, ठीक हमें है। से गूंगे बना दिए। हाँ ठीक है बेटा, सॉरी गलती हो गई। अब सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है बेटा, बेसिकली इट इज एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू। क्या आपको पता है कि ये चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है? हेलो, क्या आप लोगों को पता है बेटा चार्ज क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? क्या आपको इनके बारे में पता है?
बताइए जरा, क्या आप इन दोनों चीजों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए मैं बताता हूं आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली हम पेड करते हैं जब किसी बाहरी व्यक्ति से या पार्टनर से या किसी थर्ड पार्टी से लोन लेते हैं और उसके ऊपर जो पेमेंट की जाती है उसको बोलते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने सबसे पहले टॉपिक में जब हमने बात की थी प्रोविजंस के बारे में तो वहां डिस्कस किया था आप लोगों से कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली इट इज एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अपने बच्चे की तुलना कभी भी किसी और के बच्चे से ना करो, क्योंकि अगर आपका बच्चा आपकी तुलना मुकेश अंबानी या बिल गेट से करेगा तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है बेटा आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। ये इस तरीके का खर्चा है कि मान लीजिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं और आपने एम्प्लॉइज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए रखा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है आपको प्रॉफिट हो या ना हो, अगर आपने किसी को एज एन एम्प्लॉय अपने यहाँ रखा हुआ है तो उसको सैलरी पेड करनी ही पड़ेगी। जैसे कि आपने यदि बिजली का मीटर लगवा लिया घर में, चाहे पंखा चलाएं चाहे ना चलाएं, चाहे टीवी चलाएं चाहे ना चलाएं, लेकिन बेसिकली कुछ फिक्स एक्सपेंसेस हमारे मीटर के आते ही आते हैं, उसे कहा जाता है बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब लाभ हो या ना हो वी हैव टू मेक द पेमेंट फॉर इट, उसे ही हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब हम बात करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तो इसमें हम बात किस चीज की करते हैं बेटा? बात की जाती है कि बेसिकली जैसे कि सैलरी दे दी पार्टनर को, कमीशन दे दिया पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ये सब क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये हमें लाभों में से ही देने होते हैं। अगर लाभ नहीं है तो नहीं दिए जाएंगे, प्रॉफिट अगर है तो दिए जाएंगे। और ध्यान रखें मेरी बात को कि अगर इनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बना दिया जाए तो भी ये हर हालत में दिए जाएंगे, चाहे लाभ हो चाहे लाभ ना हो। ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इनमें से क्या है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आई होप सो कि आपको ये पता लगा होगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। चलिए इस इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मैं बात करूं तो मैंने आपको इसकी 2 एंट्रीज बताई थी। एक एंट्री मैंने आपको बताई थी कि जब इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करके हम लोग चलते हैं और साथ में टू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स के लोन अकाउंट के अंदर हम इसे शो करके चलते हैं। दूसरी एंट्री जो मैंने आपको इसकी बताई थी वो ये बताई थी कि जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यहाँ बोलते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उस अकाउंट के अंदर हम इसको क्या कर देते हैं बेटा? डेबिट करके चलते हैं, क्योंकि ये हमारे फर्म का एक एक्सपेंस होता है। तो इसको हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये 2 एंट्रीज हम इसके लिए पास करते हैं। तो आप मुझे इन 2 एंट्रीज के बेस पर ये बताइए, क्या मैं इस इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करूंगा कि नहीं करूंगा? हाँ जी, क्या मैं इन 2 एंट्रीज के बेस पे इस इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करूंगा कि नहीं करूंगा? प्लीज आप मुझे ये बताएं, क्या ये पॉसिबल है कि मैं एंट्री करूं उनके कैपिटल अकाउंट में या पॉसिबल नहीं है? जी बताइएगा बेटा। आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है या आप लोग आंसर देना नहीं चाह रहे हैं? नैन्सी, जतिन, श्वेता, प्रियंका, नेहा, वर्षा, लक्ष्य, ये आप लोगों के माइक म्यूट है क्या? अगर माइक म्यूट है तो आप इन्हें अनम्यूट क्यों नहीं कर लेते?
मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को और आपको परमिशन दे रहा हूँ कि आप इनको अनम्यूट कर सके। अब आप अनम्यूट करिए अपने इनको माइक को। कर लिया। यस सर। ठीक है, ओके। चलिए अब मुझे बताइए कि इन दोनों एंट्रीज के बेस पे क्या हम इनको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं। नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज ये पार्टनर के लोन अकाउंट से रिलेटेड है, ना कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। तो एक बात मैं और पूछना चाहता हूं आप लोगों से यहाँ पर, मुझे और बताइएगा कि जो उनको हम कहाँ ले जाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर बात मैं पूछ रहा हूँ। बैलेंस शीट में इनको कहाँ दिखाते हैं? एसेट साइड में कि लायबिलिटी साइड में? लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं बिकॉज वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम द पार्टनर्स। तो इसलिए जो इंटरेस्ट और लोन इस पे लगता है वो भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पार्टनर लोन में हम ऐड करके दिखा देते हैं और अलग से पार्टनर के लोन अकाउंट का प्रिपरेशन करते हैं। पार्टनर का लोन अकाउंट जब बनाया जाता है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट लिखा जाता है और उसके दो कॉलम हम रखते हैं, डेबिट और क्रेडिट कॉलम। और उन डेबिट और क्रेडिट कॉलम के अंदर सिंपली हम क्या लिख के चलते हैं बेटा? पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। उसके बाद हमारे पास यहाँ लोन की अमाउंट होती है तो हम लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। और जो भी लोन की अमाउंट है, सपोज करिए 2 लाख रुपए का लोन है मेरे पास, और उसके बाद मैं चलता हूँ कि मैंने इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लिया है, तो बाय हम यहाँ क्या लिख देते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लीजिए इंटरेस्ट है 20,000 रुपए का, तो टोटल जो बनकर आता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, और अमाउंट होती है 2,20,000 रुपए। और टोटल कर देते हैं हम लोग नीचे। टोटल का एक कॉलम आ जाएगा मेरे पास, टोटल 2,20,000 रुपए, टोटल 2,20,000 रुपए। इस तरीके से हम पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ डेबिट और क्रेडिट साइड रखते हैं। डेबिट और क्रेडिट साइड दो साइड होती है हमारे पास। मान लीजिए ये पार्टनर में ए का लोन अकाउंट है, तो ए के लोन अकाउंट को हमने यहाँ बनाने की कोशिश की है। ऐसे ही बाकी पार्टनर्स ने भी लोन दे रखा और उनका अकाउंट बनाया जा सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इसके बारे में नोट करने वाली बातें, पहली बात ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। दूसरी बात, मुझे इसकी जर्नल एंट्रीज करनी आनी चाहिए। ये एक फर्म के लिए एक्सपेंस माना जाता है, तो एक्सपेंसेस फर्म में डेबिट होते हैं और पार्टनर लोन अकाउंट के थ्रू ये हम क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब है हमने पार्टनर को लोन के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, ये ड्यू की एंट्री है। दूसरी एंट्री, क्योंकि एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो इसका मतलब यदि आपको क्वेश्चन दे रखा हो और पार्टनर का लोन भी दे रखा हो, उस पे यदि इंटरेस्ट रेट बताई गई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बताई ना गई हो तो बाय डिफॉल्ट हम कितने परसेंट कैलकुलेट करते हैं बेटा? 6% पर एनम। 6% पर एनम की रेट से हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो कैलकुलेशन करके हम ये दो एंट्री पास कर देंगे और पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बना देंगे जी। और इसके बाद हम इनको कहाँ ले जाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं? लायबिलिटी साइड के अंदर इनको हम शो कर देते हैं एज ए पार्टनर लोन, एज लोन अकाउंट। टोटल दिखा देते हैं 2,20,000 रुपए। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यस सर। इसके ट्रीटमेंट को आपने भूलना नहीं है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इस तरीके से इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरा जो टॉपिक था आज का, दैट इज रिलेटेड टू मैनेजर्स कमीशन। बेटा ये मैनेजर्स कमीशन हो या पार्टनर्स को दिया गया कमीशन हो, ध्यान रखिएगा
अगर बात मैं करता हूं मैनेजर कमीशन के बारे में, तो मैनेजर कौन है? मैनेजर एक आउटसाइडर पर्सन है जो कि फर्म का क्या है बेसिकली, बताइए फर्म का क्या है बेसिकली? वो एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय अगर कोई व्यक्ति हो तो हम उसे क्या मानते हैं? एक्सटर्नल यूजर ना, आउटसाइडर। और जो भी आउटसाइडर होते हैं बेसिकली उनकी एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? कि हमारे पास प्रॉफिट हो या ना हो, हमने जो उनको देने के लिए डिसाइड कर दिया वो चीज उनको हम प्रोवाइड करेंगे। अगर हमने कहा कि हम आपको कमीशन देंगे तो हम उनको कमीशन देंगे, चाहे लाभ हो चाहे लाभ ना हो। कमीशन क्या माना जाएगा बेटा? इट इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और इट इज ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बताइए क्या मानेंगे इसे? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट या इट इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, राइट? बिल्कुल ठीक। और अगर पार्टनर्स को मैंने कमीशन देना है बेटा, तो पार्टनर्स जो है वो इनसाइडर पार्टी है। अगर इसको मैं कमीशन दूंगा तो ये कमीशन कैसा माना जाएगा बेटा मेरे लिए? एप्रोप्रिएशन और चार्ज? एप्रोप्रिएशन। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई एप्रोप्रिएट आइटम हो तो उसको तो हम ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन अगर कोई चार्ज का आइटम आ जाए, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे कि मैनेजर कमीशन, जैसे कि रेंट पेबल टू पार्टनर्स, तो वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। इसका मतलब मैं पहले क्या बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद क्या बनेगा बेटा? उसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप सो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। जो नेट प्रॉफिट आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हो, वो प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है? जिसमें से हमने सारे खर्चे घटा दिए। तो क्वेश्चन में हमें ऐसा मिलेगा कि प्रॉफिट दे रखे होंगे और ये कहा गया होगा कि पार्टनर को कमीशन देना है, तो कोई समस्या नहीं आएगी हमारे सामने, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाएंगे। लेकिन अगर ये लिखा मिला कि मैनेजर को कमीशन देना है, तो हम पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उस अकाउंट में मेरी बात ध्यान रखेंगे, इधर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, इंस्टेड ऑफ हम क्या लिखेंगे इधर? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बजाय इस बात के कि मैं यहाँ लिखूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। स्टेटमेंट केवल एप्रोप्रिएशन में यूज की जाएगी, क्योंकि ये इसी का बैलेंस है, इसलिए मैंने बाय बैलेंस ब्रोट डाउन वर्ड यूज किया। उसके बाद मैं जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिख दूंगा टू मैनेजर्स कमीशन। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। यहाँ मैनेजर कमीशन लिखूंगा और जो बैलेंस बचेगा उसको मैं क्या लिखूंगा बेटा? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखकर और प्रॉफिट जो है मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। और फिर मैं बनाऊंगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखने के बाद मैं अपनी स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट कर दूंगा। इसमें क्या लिखा जाएगा? उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या लिखा जाएगा बेटा इसमें? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और उसके बाद डेबिट में मैं क्या लिखूंगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन टू पार्टनर, टू रिजर्व में ट्रांसफर, और बचा हुआ प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। दोनों में से कोई भी, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल फिक्स्ड है कि कैपिटल फ्लक्चुएटेड है, ऐसे लिखा जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आज जो दो टॉपिक थे उनमें हमने ट्रीटमेंट क्या किया। ध्यान रखिएगा, मैनेजर कमीशन अगर नहीं दिया है तो इट विल बिकम्स ए लायबिलिटी फॉर अस। तो हम इसको बैलेंस शीट में ले जाएंगे। बैलेंस शीट में किस साइड ले जाएंगे बेटा? लायबिलिटी साइड लिखेंगे इसको।
लायबिलिटी साइड क्या नाम से लिखेंगे, आउटसाइड आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन के नाम से हम इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। ये इसका ट्रीटमेंट होगा। अब यहाँ एक छोटी सी बात निकल कर आती है कि कई बार मैनेजर कमीशन को देने के लिए मुझसे ये दो स्टेटमेंट दे देता है। एक तो प्रोवाइड कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक तो लिखा मिलेगा ये, और एक लिखा मिलेगा प्रोवाइड मैनेजर्स को कमीशन प्रोवाइड करना है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बताइए जरा इन दोनों में क्या अंतर है बेटा। मैंने आज आपको जो स्टडी मटेरियल भेजा था उस स्टडी मटेरियल में मैंने दोनों के फॉर्मूले लिख के भेजे थे। बताया था कि अगर आफ्टर चार्जिंग हो तो हम कमीशन कैसे निकालेंगे और बिफोर चार्जिंग हो तो हम कमीशन कैसे निकालेंगे। मुझे बताइए कि दोनों में क्या अंतर है। एग्जाम्पल देकर बताइएगा। जैसे कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, मान लीजिए 21,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है आपके पास और उसमें मैंने मैनेजर को कमीशन नहीं दिया है, तो वो 21,000 का प्रॉफिट जो है उसमें मैनेजर का कमीशन अभी ऐड है। मान लेता हूँ उसमें कमीशन जो है वो 5% ऐड है, तो वो अमाउंट जो है अपने आप में कितनी हो जाएगी बेटा, 105%। अगर मैं बिफोर चार्जिंग देता हूँ तो वो 100% मान ले, अगर वो आफ्टर चार्जिंग प्रोवाइड किया गया तो 105% मान ले। यानी कि अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ कमीशन, अगर 10% है तो वही आफ्टर चार्जिंग में वो 110 हो जाएगा और बिफोर में वो 100 ही रहेगा। इसको निकालने के दो ही फॉर्मूले हैं मेरे पास। पहला, अगर मैं मैनेजर कमीशन निकालता हूँ तो मैं कैसे निकालता हूँ, लिखता हूँ बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आपको यही लिखा मिलेगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट हमेशा यही मिलेगा और उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, इनटू लगा दूंगा क्या, रेट, और अपॉन कर दूंगा रेट ऑफ कमीशन, 100 रेट ऑफ कमीशन लगा के बटे में 100 कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा किस चीज का, बेसिकली मैनेजर को कमीशन देने का। जब कब किस पे देना है, बिफोर चार्जिंग पे कमीशन देना है। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग पे देना हो तो यही रेट के अपॉन जो 100 लिखा है उसको मैं कैसे लिखूंगा, कोई कुछ भी बोले रे दुनिया ने कह दे, ओ मैं देसी सू मैडम जी तू मन देसी रे। 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट, इसको मैं लिख दूंगा 100 प्लस रेट। इस तरीके से मैं इसको लिख के चलूंगा और मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसा करते क्यों है, अगर इसका रीजन जानना है तो सिंपली एक कैलकुलेशन करके देखिएगा। 100 रुपए की चीज आप खरीदते हैं और उसको 200 रुपए में बेच दें, तो मुझे बताएं अगर 100 रुपए की चीज को 200 में बेचूंगा तो आपने कितने % प्रॉफिट कमाया। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं कॉस्ट पर, तो 100 में मैंने 100 रुपए जोड़े जब 200 रुपए की बिकी, तो इसका मतलब है प्रॉफिट कितने % हुआ, 100%। और अगर मैं सेल्स पर बात करता हूँ इस प्रॉफिट की, तो सेल्स है 200 रुपए और उसमें प्रॉफिट कितना है, 100 रुपए, तो सेल्स हुआ 100 रुपए, कितने % हुआ, 50%। तो इसका मतलब जब भी मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो मुझे या तो कॉस्ट पर देखना है या सेल्स पर देखना है। तो उसी तरीके से मैनेजर कमीशन जब देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि उसका कमीशन घटा है या उसका कमीशन नहीं घटा। अगर उसका कमीशन नहीं घटा, बिफोर चार्जिंग है, तो रेट अपॉन 100 कर दीजिए, और घटा हुआ है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दीजिए, ताकि आपको मैनेजर कमीशन निकालने में दिक्कत ना आए। बेटा ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट जो मैंने आप लोगों को समझाया। अब मैं आपको अपनी दूसरी स्क्रीन शेयर पर ले जा रहा हूँ और उसके अंदर हम लोग देखेंगे डीके गोयल की बुक से कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट किया जाएगा। चलिए मैं यहाँ आप लोगों को लेकर आया सर हूँ। प्रैक्टिकल का ही कराना। हाँ प्रैक्टिकल
अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दूं, एक बार प्रैक्टिकल पे चलना वही है बता दो सर, ये तो कर लेंगे। हाँ ये एक बार थ्योरेटिकल आप देख लें और खत्म करें इस बात को। ये थ्योरेटिकल आपने पढ़ना है बेटा ऑन बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। उसके बाद मैनेजर कमीशन का इलिस्ट्रेशन है, मैं आपको प्रैक्टिकल पर ले जा रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ। मुझे पेज नंबर बताएंगे कि किस पेज नंबर पर है ये? 2.19। ओके चलिए मैं नियर अबाउट पहुंच ही गया हूं और ये क्वेश्चन आ गया हमारा 7। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन है बेटा एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स with capital of rupees 1,80,000 respectively on 1st April 2016 and their profit sharing ratio is 2:1. Interest on capital is agreed at the rate of 12% per annum. Y is to be allowed an annual salary of rupees 6,000. The profit for the year ended on 31st March 2017 amounted to rupees 50,000. Manager is entitled to a commission of 10% of the profits. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. देखिए इसने यहाँ पर हमें बताया नहीं है कि पार्टनर का जो है प्रॉफिट एंड लॉस मैनेजर को जो कमीशन देना है उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए कि नहीं बनाए। मैंने आपको बताया था जब भी आउटसाइडर को कमीशन देना हो तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। देखिए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा ले जा रहा हूँ प्रैक्टिकल। तो ये सीधे आप बताइए मुझे, ये दिखाई दे रही है आपको? यस। ये जो सीट है ये आपको दिखाई दे रही है? क्वेश्चन दिखाई दे, हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको मैं बनाऊंगा, देखिएगा। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा बेटा? आप इसमें आई होप सो ये पार्टिकुलर और ये अमाउंट, ये कॉलम तो पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स अमाउंट ये कॉलम बना देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, और अमाउंट दे रखी है बेटा प्रॉफिट की मुझे 50,000 रुपए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? और 2 मैनेजर्स का कमीशन मुझे देना है यहाँ पर, 2 मैनेजर्स कमीशन, और देना कितना है बेटा? एट द रेट 10%। कुछ लिखा नहीं है बिफोर चार्जिंग की आफ्टर चार्जिंग, तो हम यही मान लेते हैं कि बिफोर चार्जिंग है। तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा बेटा? 5,000 है ना, 5,000। तो इसके बाद मेरे पास बचेगा जो प्रॉफिट, उसको मैं कहाँ ले जाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और प्रॉफिट कितना चला जाएगा? 45,000। तो ये टोटल मेरे पास हो जाएगा 50,000 एंड 50,000। इसके बाद मैं क्या करूंगा बेटा बताओ जरा मुझे? अब मैं क्या बनाऊंगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं ये अकाउंट मेंटेन करके चलूंगा। इस अकाउंट को बनाने के लिए मुझे वही फॉर्मेट ड्रा करना पड़ेगा, तो मैं कॉपी कर लूं इसकी। यस सर। कॉपी कर लेता हूं और ये अकाउंट बन गया। और यहाँ पर मैं अब क्या लिखने वाला हूँ बेटा? बाय P&L अकाउंट, बाय P&L अकाउंट, और यहाँ अमाउंट हो जाएगी 45,000। ठीक है। और यहाँ पर अब मुझे क्या क्या देना था वो देख लें इनको। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ स्क्रीन शेयर पर, देखिएगा। ये बताएं मुझे क्या क्या देना था बेटा इनको? मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% की रेट से, सैलरी 2 ही एलिमेंट देने थे मुझे, तो मैं लिख दूंगा इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। बताइए जरा, देखिए यहाँ लिखता हूं मैं बेटा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताएं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बनेगा दोनों का? एक्स का 12,000, वाई का 9600। एक्स का 12,000, वाई का 9600। वाई का 9600।
क्या आप इसकी कैलकुलेशन कर पाए आपस में? यस सर 21,600 कितने परसेंट की रेट से था? 12% की रेट से। और टू सैलरी किसको दे रहे हैं बेटा हम लोग? वाई को। वाई को सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ वाई लिख देंगे। और सैलरी कितनी थी इसकी? 6,000। 6,000 रुपए। बताइए जरा, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही हैं? यस सर क्या आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है? नो सर। नो सर नहीं है। नहीं है तो हम सिंपली क्या करें? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यस सर चलिए प्रॉफिट को बांटते हैं, और प्रॉफिट बनता है हमारे पास, और उसको लिख देंगे एक्स का 11,600 और वाई का 5,800 का 5,800 अकाउंट। और अमाउंट हो जाएगी 45,000 में से 2100 से 27,000 घटा दो। 17,400 17,400 18 27 17,400 बिल्कुल ठीक है। 17,400 का प्रॉफिट मेरे पास बच जाएगा। और इस प्रॉफिट को मैंने बांट दिया तो टोटल कर दिया यहाँ पर कितना? 45,000 11,600 45,000। अब जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे लिखोगे बताओ जरा? एक्स के अकाउंट में कितना आया? 11,000। एक्स में 11,600 और वाई के अकाउंट में कितना आया? 5,800। बचा हुआ प्रॉफिट आ जाएगा 5,800 रुपए। यस बताइए क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस सर मैं जो नए बच्चे हमारे ग्रुप में ऐड हुए हैं, लीजा और प्रियंका, उनसे बात कर रहा हूँ अभी। वो बताएं क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है बेटा? यस सर ओके। उसके बाद हम इसमें क्या बनाएंगे बेटा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आई होप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप आराम से बना लोगे। बताइए। यस यस सर यस। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना पाओगे या बनाकर दिखाऊं मैं आप लोगों को? हाँ लेंगे सर। बनाकर दिखा दूं? कुछ बच्चों की आवाज आई पीछे से, बनाकर दिखा दो सर। चलिए बनाकर दिखा देता हूं एक बार। इसमें मुझे कितने कॉलम चाहिएंगे? पार्टिकुलर्स का एक्स और वाई का, पार्टिकुलर्स का एक्स और वाई का 6 कॉलम चाहिए मुझे। तो ये मैंने पार्टिकुलर्स लिख दिया, ये मैंने एक्स लिख दिया, ये मैंने वाई लिख दिया, फिर से मैंने पार्टिकुलर लिख दिया, मैंने एक्स लिख दिया, मैंने वाई लिख दिया। और यहाँ पर सबसे पहले बताओ मैं क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। कितने कितने की कैपिटल थी इनकी? 1,00,000 रुपए की, और इसकी थी बेटा 80,000 रुपए की। 80,000। ठीक है। अब इसको मैंने क्या क्या दिया जरा देखते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया इनको मैंने। एक को दिया बेटा कितना? 12,000। और एक को मैंने कितना दिया बेटा? 9600 रुपए। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। 9,600 का जो इंटरेस्ट में दे रहा हूँ इनको। फिर मैंने क्या दिया इनको? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट है? 11,600 का 600 और 5,800 है ना। और कुछ है नहीं इनके अकाउंट में। तो यहाँ क्या बच जाएगा बेटा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल बैलेंस जोड़ के देखें तो 1,12,000 और 1,23,600 रुपए तो इसका बैलेंस बचा। और ये आ गया 9 और 5 14 और एक 15,415 और 80 95,400। जब आप बैलेंस चेक कर लें, क्या मेरे पास इतना ही बैलेंस बच रहा है? सैलरी रह गई। सैलरी रह गई। यस सर। चलिए सैलरी को और जोड़ लेते हैं। किसकी सैलरी थी? वाई की 6,000। बाय सैलरी रह गई तो लिख देते हैं 6,000 रुपए। चलिए अब मुझे बताएं जोड़कर कि कितना जोड़ बन रहा है यहाँ पर? 1,00,000 23,600 1,01,600 400। ये आ गया 1,23,600 और ये आ गया 1,01,400। तो मुझे बताओ कि क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको समझ में आया? यस ओके। चलिए मैं न्यू स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने 2 टॉपिक कराए हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, आपने ये 2 क्वेश्चन घर से करने हैं केवल। और इन दोनों क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी आप फेयर नोटबुक में करेंगे। और याद रखिए मैंने आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट और जो फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट जो 2 मेथड करवाए थे, तो उसमें कल से हम फिक्स कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे करना। तो आपने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9
ये 3 क्वेश्चन करने हैं। मैं यहाँ स्क्रीन को रोक रहा हूँ और फुल फ्लैश स्क्रीन पर आ रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ बताएं आप लोग कि क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आप अपना वीडियो ऑन कर आ सकते गया हैं, सर। नो डाउट। ओके, देखिए बेटा, थोड़ा सा जो है बिना बोर्ड के हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बोर्ड जैसी फीलिंग आए। जब मैं वर्कशीट यूज करता हूँ, टाइप करके क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा मोटिव होता है कि आपको वो फीलिंग आए कि आप बोर्ड पर क्वेश्चन को समझ रहे हैं और मैं पेन चला रहा हूँ उसके ऊपर। तो नैन्सी, तन्नू, लक्ष्य, वर्षा, धनखड़, वर्षा, नेहा और श्वेता और लीजा, क्या आप सबको आज के 2 टॉपिक क्लियर हुए? यस सर। 2 टॉपिक में मैं बात करूँ तो पहला Yes, टॉपिक sir. मैंने कराया था इंटरेस्ट ऑन लोन, और दूसरा कौन सा कराया था? मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन। आपने इनके क्वेश्चन करने हैं। आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहे, सर ने लिंक भेज दिया होगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे। ओके सर, बाय। ओके, बाय बाय सर। बाय बाय। आप चले जाएंगे या मैं निकलूं जब जाओगे? आप पे कर दो सर। चलो ठीक है।